साथ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान अलवी टीवी। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर सेकंड हमने स्टार्ट किया था और चैप्टर नंबर सेकंड का आज हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक फिल्ट्रेशन हमने डिस्कस कर लिया। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्रिस्टलाइजेशन। सबसे पहले क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन बताता चलूं कि इट इज द सेपरेशन टेक्निक इन विच वी सेपरेट सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड और फ्रॉम मदर लिकर इज कॉल्ड crystallization, and this process can be obtained by increasing the concentration of the solution. डेफिनेशन है कि क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें हमने सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट करना है लिक्विड से और उसकी कंसंट्रेशन को एनहांस करके उसके जो सैचुरेशन है उसको बढ़ाकर हम उसकी ये क्रिस्टलाइजेशन वाला प्रोसेस ऑब्टेन कर सकते हैं। अब इसके बाद सबसे पहले आपको मैं ये बताता चलूं कि क्रिस्टलाइजेशन क्यों की जाती है। क्रिस्टलाइजेशन करने का फायदा सबसे बड़ा ये है कि लिक्विड को स्टोर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है जबकि सॉलिड को स्टोर करना बहुत ज़्यादा आसान है। तो इसलिए क्रिस्टलाइजेशन में हम जो लिक्विड है उसके हम क्रिस्टल्स बना लेते हैं और क्रिस्टल्स को फिर हम स्टोर करने में हमें आसानी होती है, जिसकी वजह से हम प्रेफर करते हैं कि हम क्रिस्टलाइजेशन का तरीका इख्तियार करें। अब क्रिस्टलाइजेशन के मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, वो सारे स्टेप्स यहाँ पर एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। सबसे पहला स्टेप और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, ये स्टेप अगर हमारा वीक रहेगा तो फिर पूरा ये होल प्रोसेस ही हमारा वीक रहेगा। सबसे पहला स्टेप है हमारा कि हमने सॉल्वेंट को चॉइस करना है। अच्छा देखें, जिस सॉल्वेंट का हमने सॉल्यूशन बनाना है हमने सबसे पहले देखना है कि उस सॉल्वेंट में अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो हम उस सॉल्वेंट को यूज करें। अगर इनमें से कुछ खसूसियात नहीं है तो हम पहले वो सॉल्वेंट चूज करें जिसमें ये सारी खसूसियात होंगी, तो हम ये प्रोसेस स्टार्ट करें, क्योंकि हमें जितना सॉल्वेंट अच्छा मिलेगा उतना हमारा सॉल्यूशन अच्छा बनेगा, उतनी हमारी सैचुरेशन अच्छी होगी और फिर उसी तरीके से हमारा नेक्स्ट जो सारे स्टेप्स हैं वो हमारे अच्छे होंगे और हमारी जो क्रिस्टलाइज्ड सब्सटेंस हमें फाइनल प्रोडक्ट हमें हासिल होगी वो भी हमारी इसी तरीके से अच्छी होगी। तो सबसे पहले हमारे पास है चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। ये कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं कि इस सॉल्वेंट की ये वाली खसूसियात होनी चाहिए। सबसे पहली खासियत है सॉल्युबिलिटी, हल पजीरी। उस सॉल्वेंट की ये खासियत होनी चाहिए कि वो मैक्सिमम यानी 90% एटलीस्ट सॉल्यूट को अपने अंदर हल करने की कैपेबिलिटी रखता हो। और आप जानते हैं कि इस कायनात में सबसे अच्छा जो सॉल्वेंट यूज किया जाता है जिसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है वो है वाटर। दूसरे नंबर पे जो हमारी है वो है रिएक्टिविटी, यानी इस सॉल्वेंट की ये भी खासियत होनी चाहिए कि वो रिएक्शन करके कोई और चीज ना बनाए। यानी जाहिर बात है हमने उसमें सॉल्यूट डालना है, सॉल्यूट पे कोई केमिकल हो सकता है, ये सॉल्वेंट भी केमिकल हो सकता है, तो इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि जस्ट ये सॉल्युबिलिटी का काम करे, ना ये नहीं होना चाहिए कि ये रिएक्शन करके कोई नई चीज बना दे और फिर वो मजीद ताकि हमारा प्रोसेस में रुकावट बने। तीसरे नंबर पे हमारे पास है जी इम्प्योरिटीज। इस सॉल्वेंट की ये खासियत होनी चाहिए कि ये इम्प्योरिटीज को अपने अंदर हल करने की सलाहियत ना रखता हो। यानी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो है वो कुछ इम्प्योरिटीज आ जाती हैं जो हमारे किसी काम की नहीं होती, तो जब उसको डिसॉल्व किए जाए तो वो इम्प्योरिटीज अलहदा हो जाएं, उसके अंदर डिसॉल्व ना हो। तो ये थर्ड वन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो इम्प्योरिटीज यानी कसाफ्तों को अपने अंदर हल ना करे। फोर्थ वन इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि अनएक्सपेंसिव होना चाहिए, चीप होना चाहिए और मार्केट में इजीली अवेलेबल भी होना चाहिए ताकि इसको यूटिलाइज करने में आसानी हो। और इसके बाद सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि इजी टू यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको यूज करने के लिए हमें बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस करनी पड़े, बहुत ज्यादा यानी जो सेफ्टी किट्स यूज की जाती हैं वो यूज करनी पड़े, मतलब कि यूज करने में इसको आसानी हो ताकि यूज करते वक्त जो यूजर्स हैं, यूज करने वाले उनको कोई नुकसान ना हो। और दूसरा ये कि ये इक्विपमेंट को खराब ना करे, इसकी ये खासियत होनी चाहिए कि जो हम इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं उसको ये डैमेज ना करे। तो सबसे पहले स्टेप में हमने देखना है, हमने जो सॉल्वेंट चूज करना है उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। सॉल्वेंट चूज करने के बाद जो दूसरा हमारे पास स्टेप है, अब हमने बनाना है सॉल्यूशन। अच्छा देखें, सॉल्यूशन की बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं। एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन और थर्ड वन होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में तो वो चीज सॉल्यूट जो है ना वो मजीद डिसॉल्व अभी तक होने की खासियत रखता है, जबकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में नॉर्मल टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर में मजीद सॉल्यूट हल नहीं होता सॉल्वेंट में। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ये है कि इंतहाई ज्यादा हीट करने के बाद गर्म करने पर भी सॉल्यूट जब हल होता रहता है तो एक वक्त ऐसा पीक पॉइंट आता है कि उसमें मजीद सॉल्यूट हल करने की भी एबिलिटी नहीं रहती, उस वक्त सॉल्यूशन को नाम दिया जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वाइड ऐसा सॉल्यूशन है
कि जो थोड़े ही देर के बाद खुद ब खुद ही क्रिस्टल्स उसके बनना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा मतलब कि फ़ायदेमंद नहीं है। तो हम दूसरा तरीका यूज़ करते हैं सोल्यूशन को सैचुरेटेड बना के। हमने यहाँ पर सोल्यूशन सैचुरेटेड बनाना है, उसमें डिजॉल्व करना है सोल्यूट। जिस चीज़ के हमने क्रिस्टल्स बनाने हैं उसको सॉल्वेंट में हमने डिजॉल्व करना है, इतना डिजॉल्व करना है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे मजीद सोल्यूट उसमें हल ना हो सके, तो वो बन जाएगा सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब दूसरे स्टेप में हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन भी बना लिया। थर्ड वन अब हमने करनी है फिल्ट्रेशन। अब देखिए मैंने जैसे पहले आपको बताया कि जब डिजॉल्व करेंगे हम सोल्यूट तो मे भी सोल्यूट के साथ कुछ इम्प्योरिटीज हों अनडिजॉल्व, जो रिमेन अनडिजॉल्व रहती हैं। तो अब वो जो कसावतें होती हैं वो अभी तक बीच में तो हैं। अब अगले स्टेप में जाने से पहले यहाँ पर हमने कोशिश करनी है कि इसको फिल्टर कर लिया जाए या इसको स्क्रीनिंग कर ली जाए। फिल्ट्रेशन के मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं, यहाँ पर हमने फिल्ट्रेशन भी फिल्टर पेपर की मदद से ही करनी है। यानी कुछ कसावतें जो हैं, अब जिस तरह मैं आपको मिसाल दूं कि हमारे पास जब ये सोल्यूशन बनेगा, सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर हल हो जाएगा, तो ये एक ट्रू सोल्यूशन होगा। मतलब कि ये कोलाइडल सोल्यूशन नहीं होगा और ना ही सस्पेंशन होगा, बल्कि ट्रू सोल्यूशन का मतलब ये है कि पार्टिकल्स इतने छोटे होंगे कि सोल्यूट के पार्टिकल्स फिल्टर पेपर में से गुजर जाएंगे। लेकिन जो इम्प्योरिटीज होंगी अनडिजॉल्व, अब हमने उनको सेपरेट करना है। तो इस स्टेप में, अगले स्टेप में जाने से पहले यहाँ पर हमने करनी है फिल्ट्रेशन, ताकि इसको एक दफा प्योरीफाई कर लिया जाए और अगले स्टेप में जाने से पहले ताकि सारी कसावतें यहीं पर ही एलिमिनेट कर ली जाए। इसके बाद फिल्ट्रेशन के बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा कूलिंग। अब सही बात है, यहाँ पर हमने सोल्यूशन गर्म किया होगा डिजॉल्व करने के लिए, तो अगले स्टेप में जाने से पहले अब हमने इसकी करनी है कूलिंग। कूलिंग करने के कुछ बहुत सारे तरीक़ाकार हैं। बाज़ वक़्त तो कूलर लगाए जाते हैं, हीट एक्सचेंजर्स लगाए जाते हैं कूलिंग के लिए, लेकिन सिंपली ये भी है कि थोड़ी देर के लिए अगर वहाँ पर उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दिया जाए तो 15 मिनट्स के बाद, 20 मिनट्स के बाद, यानी स्पेसिफिक टाइम होता है हर सोल्यूशन के लिए, तो उसके बाद वो इतना कूल हो जाएगा कि अगले स्टेप के लिए वो बी एबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने उसको करना है कूल, ताकि अगले स्टेप में चूंकि हमने क्रिस्टल्स को कलेक्ट करना है तो यहाँ पर क्रिस्टल की कलेक्शन में हमें आसानी हो, और फिर क्रिस्टल्स वहाँ पर जब बने तो वो मतलब उसके टेम्परेचर ज्यादा या कम होने की वजह से वहां पर क्रिस्टल्स डैमेज ना हो। तो यहाँ पर हमने इसकी कर लेनी है कूलिंग। कूलिंग के बाद इसको रेफर कर देना है नेक्स्ट स्टेप में, और वो है हमारे पास कलेक्टिंग ऑफ क्रिस्टल्स। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास चूंकि मैंने पहले बताया आपको कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस तो ऐसे हैं कि जो पीक पॉइंट पे जाने के बाद खुद ब खुद ही फौरन क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं, लेकिन सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब आहिस्ता आहिस्ता ठंडा किया जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता इसके क्रिस्टल्स बनेंगे। अब यहाँ पर यानी जब हमने कूलिंग की तो क्रिस्टल्स इसके बनना शुरू हो गए। अब हमने क्रिस्टल्स को अलग करना है। एक बात ध्यान में रखिएगा कि जितना सॉल्यूशन होगा वो सारे का सारा ऑन द स्पॉट यानी एट दैट टाइम वो क्रिस्टल्स नहीं बन जाएंगे, बल्कि स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा 3 to 4 टाइम्स, तब जाके सारा सॉल्यूशन कन्वर्ट होगा क्रिस्टल्स में। तो यहाँ पर पहली दफा जो क्रिस्टल्स होंगे, अब यहाँ पर तरीकाकार ये अपनाया जाता है कि जितने क्रिस्टल्स बन जाते हैं उनको सेपरेट कर लिया जाता है। फिर वो जो लिक्विड बच जाता है जिसमें से अभी तक क्रिस्टल्स नहीं बने, उस लिक्विड को नाम दिया जाता है मदर लिकर। मदर लिकर को दोबारा शुरू से मतलब प्रोसेस को रिपीट करवाया जाता है ताकि फिर क्रिस्टल्स बन जाएं। उस स्टेप पे पहुंचते ही हमें वो क्रिस्टल्स फिर सेपरेट कर लेने हैं, फिर हमने मदर लिकर को रिसाइकल करवाना है। इस तरह करते करते हम इस प्रोसेस को रिपीट करवाएंगे ताकि मैक्सिमम हमारे पास जो सोल्यूशन है उसके क्रिस्टल्स बन जाएं। यहाँ पर हमने करनी है क्रिस्टल्स की कलेक्शन। अब क्रिस्टल्स की कलेक्शन करने के लिए हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने वैक्यूम क्रिएट करनी है। यहाँ पर हमने कुछ ऐसे तरीकाकार इस्तेमाल करने हैं यहाँ पर कि क्रिस्टल्स डैमेज ना हो। तो यहाँ पर हमने वैक्यूम क्रिएट करके यहाँ पर क्रिस्टल्स को ऊपर ले आना है या नीचे ले जाना है मदर लेकर की मदद से। इसको एजिटेट करना है ताकि क्रिस्टल्स एक ही साइज के एक तरफ हो जाएं, छोटे साइज के एक तरफ हो जाएं, बड़े साइज के एक तरफ हो जाएं। इस तरह के प्रोसेसेस यानी यहाँ पर अडॉप्ट करके हमने क्रिस्टल्स को यहाँ पर कर लेना है कलेक्ट। अब मदर लिकर को तो हमने वापस भेज देना है, इसको रिपीट करवाने के लिए रिसाइकल हम इसको करेंगे दोबारा शुरू से ताकि हम दोबारा वो लिक्विड क्रिस्टल में कन्वर्ट करें। जो क्रिस्टल्स बने हैं इनको आगे कैसे हम चलाएंगे। तो अब जो क्रिस्टल्स बने हैं सही बात है, हाँ, और यहाँ पर जब क्रिस्टल्स की कलेक्शन की जाती है तो इसे पानी से वॉश भी किया जाता है ताकि जो मदर लिकर ऊपर लगी होगी वो न रहे, वो सेपरेट हो जाए और हमारे पास जो क्रिस्टल्स हो बिल्कुल वॉश हो। अब जब क्रिस्टल्स को हम वॉश करेंगे तो सही बात है वो क्रिस्टल्स हो जाएंगे वेट। जब क्रिस्टल्स थोड़ी ज्यादा देर के लिए वेट रहते हैं तो फिर वो अपनी शेप चेंज करना शुरू कर देते हैं, फिर वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स खोना शुरू कर देते हैं। तो अगले स्टेप में हमने फौरन ही इसके बाद वाला जो स्टेप है यहाँ पर हमने करनी है ड्राइंग।
अच्छा, ड्राइंग के लिए हम मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं। अब आपने समझना है कि यहाँ पर ड्राइंग, कौन सी ड्राइंग यहाँ पर स्पेसिफिक होगी और कौन सी यहाँ पर ड्राइंग करने से हमें डिसएडवांटेज होगा। अच्छा देखिए, क्रिस्टल्स को खुश करने का एक तरीकाकार तो ये है कि आप क्रिस्टल्स को सरफेस एरिया जिस चीज का ज्यादा है उस पर बिछा दें, कुछ देर वहां पर उसे रखें और फिर वो क्रिस्टल्स खुद ब खुद ड्राई होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या होगा कि जब उसे ज्यादा देर के लिए वहां पर रखेंगे तो क्रिस्टल्स अपनी शेप खोना शुरू कर देंगे और मे भी क्रिस्टल्स टूटना भी शुरू हो जाए। दूसरी तरीकाकार क्या यूज किया जाता है ड्राइंग के लिए कि हमने इसको हीट अप करना है, यानी अब हीट अप करना है तो हमें टेम्परेचर सारी बात बढ़ाना पड़ेगा। एटलीस्ट हीट अप के लिए हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर यहाँ पर चाहिए होता है। तो इस तरीके से भी ड्राई किया जा सकता है, लेकिन इस तरीके से ड्राई करने का भी नुकसान क्या होगा कि गर्म करने से भी कुछ सोल्यूशन क्रिस्टल्स जो हैं वो टूट सकते हैं, उनकी ब्रोकिंग हो सकती है, जिसकी वजह से ये तरीका भी ज्यादा सूटेबल नहीं है। अब सबसे ज्यादा जो सूटेबल मेथड है क्रिस्टल्स को खुश करने के लिए वो है डेसिकेटर। डेसिकेटर एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसमें डेसिकेंट्स रखे जाते हैं। उन डेसिकेंट्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो जस्ट मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो सब्सटेंस होती है उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालते। यहाँ पर हम डेसिकेशन के लिए जो हम डेसिकेंट्स यूज करते हैं तो आप यूज कर सकते हैं कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ये डेसिकेटर के तौर पे काम करता है। इसके अलावा हम यूज कर सकते हैं सिलिका जेल, ये सिलिकॉन की एक बहुरूपी शक्ल है, सिलिकॉन की एक मॉडिफाइड फॉर्म है। तो सिलिका जेल और कैल्शियम क्लोराइड दोनों ही हम डेसिकेंट के तौर पे यूज करते हैं। तो डेसिकेटर में इनको 15 to 20 मिनट्स रखा जाता है, जस्ट इसको कवर करके, ठीक है, एयर टाइट करके रखा जाता है। तो डेसिकेंट की ये प्रॉपर्टी है कि आप क्रिस्टल से जितना मॉइस्चर होगा वो सिर्फ मॉइस्चर को अपनी तरफ खींचेंगे, बाकी ना तो क्रिस्टल्स को गर्म करेंगे ना उनको वहां पर बहुत ज्यादा प्लेस करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा। तो सिर्फ मॉइस्चर को अपनी तरफ वो खींचेंगे, जिसकी वजह से क्रिस्टल्स यहाँ पर हो जाएंगे ड्राई। अब क्रिस्टल ने ड्राई तो कर लिए, लेकिन क्रिस्टल की ड्राइंग के बाद अभी तक भी एक मसला दरपेश होता है, और वो ये कि हमारे पास कुछ गैर जरूरी कलर भी अभी तक क्रिस्टल के मौजूद हैं। अब मैं आपको एक बात बताता चलूं कि हमारे पास मार्केट में मुख्तलिफ चीजों के क्रिस्टल्स आते हैं, हम शुगर यूज करते हैं। अब देखें कि शुगर हमारे पास जो है ये कितनी ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती है और रिफाइंड फॉर्म में होती है। यानी हम देखें कि जो चीनी है हमारे पास वो बनाई जाती है केन से, बीट शुगर भी बनाई जाती है बीट से, लेकिन अब चूंकि वो बहुत ही कम यानी ना होने के बराबर, पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री नहीं है जो बीट शुगर से शुगर बना रही हो। तो अभी इस वक्त केन शुगर जो है वो केन की मदद से शुगर बनाई जा रही है। तो अब देखें कि जो हमारे पास गन्ना है उसका जो हम जूस निकालते हैं तो उसका कलर होता है येलो, लेकिन हमारे पास जो शुगर रिफाइंड होकर आती है वो इंतहाई ज्यादा व्हाइट कलर में होती है। अब वो जो पीलापन है उसको कैसे दूर किया जाता है? इसी तरीके की मदद से, जब उसको डीकलराइजेशन की जाती है। अब यहाँ पर डीकलराइजेशन यानी चीनी की बात कर रहा हूँ, शुगर की डीकलराइजेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, यानी हम जो है वो अनस्लेक्ड लाइम यूज करते हैं, चूना जो घर में इस्तेमाल करते हैं। अब उसकी ये प्रॉपर्टी है कि जस्ट वो पीलापन, और वो जो पीलापन होता है उसको हम नाम देते हैं मोलेसिस का, और मोलेसिस भी फिर जाया नहीं होने दी जाती बल्कि उसको भी स्टोर किया जाता है और आगे बियर इंडस्ट्री में उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है शराब बनाने वाली फैक्ट्री में। बहरहाल ये हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है, अलग टॉपिक है। तो डीकलराइजेशन के लिए वहां पर हम यूज करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड जस्ट मोलेसिस को अपने साथ मिला के अलग होता है, चीनी में ना तो उसकी कंटिमिनेशन होती है और ना ही वो चीनी को कोई नुकसान पहुंचाता है। यहाँ पर डीकलराइजेशन करने के लिए क्रिस्टल्स की हम यूज करेंगे एनिमल चारकोल। तो एनिमल चारकोल यूज करेंगे तो इसकी डीकलराइजेशन कैसी होगी? अच्छा देखिए, दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है एब्जॉर्ब, एक होता है एडजॉर्ब। एब्जॉर्बेंस का मतलब है कि किसी चीज के अंदर दूसरी चीज का जज्ब हो जाना। यानी मैं ब्लॉटिंग पेपर की बात करूं, अगर हमारे पास फोम है, अब फोम हम इंक, फोम के ऊपर इंक डालेंगे तो इंक सारी उसके अंदर जज्ब हो जाएगी, इसे बोलेंगे एब्जॉर्ब। लेकिन जो एडजॉर्ब है, एडजॉर्ब वाला जो फिनोमेना है वो ये होता है कि ये हमारे पास सब्सटेंस है, अगर हम इसके ऊपर कोई चीज गिराते हैं तो इसके ऊपर ही तय बना लेगा, वो इसके अंदर पैवस्त नहीं होगा, इसके अंदर जज्ब नहीं होगा, इसे बोलेंगे एडजॉर्बेंस। यहां पर भी ऐसे होगा। डीकलराइजेशन में हम क्या करेंगे? एनिमल चारकोल यूज करेंगे। तो जो अनडिजायर्ड कलर है, जो कलर मौजूद नहीं है, उनको हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद इसको भी सेपरेट कर लिया जाता है। बाकी हमारे पास जो क्रिस्टल्स रह जाएंगे ये हमारे पास फुली तौर पे रिफाइंड होंगे, जो हम मार्केट में भेज सकते हैं। तो डीकलराइजेशन के बाद फाइनल जो हमारा स्टेप है वो इसकी स्टोरेज है। अब स्टोरेज के लिए भी एक बात बताता चलूं कि
क्रिस्टल्स की स्टोरेज भी खास टेम्परेचर पे की जाती है और खास इक्विपमेंट यूज करते हुए की जाती है। जिस तरह मार्केट्स में मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों के क्रिस्टल्स आते हैं और हम ये नोट करते रहते हैं, कुछ क्रिस्टल्स ऐसे हैं कि वो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा गेन करते हैं, जिसकी वजह से उनके क्रिस्टल्स ख़राब होने का खदशा होता है और उनको ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं किया जा सकता। कुछ क्रिस्टल्स ऐसे हैं कि जो मॉइस्चर जज़ब नहीं करते तो उनको लंबे अरसे के लिए स्टोर किया जा सकता है। यानी जो चीनी की क्रिस्टल्स हैं, अगर आप वो देखें जो चीनी की पैकिंग है तो उनमें जो हमारे पास जो पैकेट है चीनी का, जो तोड़ा जो होता है जिसमें स्टोर करते हैं, उसके अंदर एक शापर की तय नहीं लगी होती, तो क्योंकि अब वो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा जज़ब नहीं करता। लेकिन जो यूरिया है जो हम यूज़ करते हैं, ये नाइट्रोजीनियस यूरिया यूज़ करते हैं, NH2CO NH2, तो अब इसको हम देखें तो लाजमी तौर पे इसकी स्टोरेज में इस बात का ख्याल रखा जाता है कि इसको उस पैकेट के अंदर भी एक और तय लगा के स्टोर किया जाता है, ताकि अगर बिलफर्ज बाहर की तय से मॉइस्चर आ भी जाए तो अंदर जो एक तय बनाई गई है उसमें से वो मॉइस्चर ना गुजरे। तो अब उसके बाद उसकी पैकिंग है, जितनी अच्छी पैकिंग होगी उतनी ज्यादा देर तक हम उस चीज को स्टोर कर सकते हैं। तो ये वाला टॉपिक था हमारा क्रिस्टलाइजेशन, हमने डिस्कस कर लिया। तो क्रिस्टलाइजेशन में हमने क्या किया, सारे स्टेप्स हमने डिस्कस किए, कैसे क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं, कैसे उनको स्टोर किया जाता है, ड्राइंग कैसे की जाती है, क्रिस्टल ऑब्टेन कैसे किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक होता है हमारा खत्म। तो हमारे अभी इस चैप्टर के 3 टॉपिक रिमेनिंग हैं, जो कि इस चैप्टर के 5 पोर्शन है, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, फिर सब्लिमेशन है, फिर हमारे पास सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है और लास्ट में हमारे पास क्रोमैटोग्राफी है। तो पहले 2 टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूं कि मैथ और कंप्यूटर के नोट्स हासिल करने के लिए, वीडियोस हासिल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, शफीक अमान टीवी। आप उस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और उसको लाइक करें और देखें वहां से अगर आप वीडियो हासिल करना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।